सैमसंग गैलेक्सी M56 जिसका बेस वेरिएंट 8GB 128GB 2499 का देखने को मिल जाता है। वहीं मोटोरोला S60 फ्यूजन जिसका बेस वेरिएंट 8GB 256GB 20999 का देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में लगभग 4000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। सैमसंग का स्मार्टफोन अमेजोन पे लिस्ट है, वहीं मोटोरोला का स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट है और दोनों ही स्मार्टफोन क्लीन यूआई के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बाय करें, सैमसंग का बाय करें या फिर मोटोरोला का, इसके लिए दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके देख लेते हैं इनके बिल्ड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से। शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन के बिल्ड और डिज़ाइन से। यहाँ दोनों ही स्मार्टफोन में ग्लोसी लुक बैक पैनल के साथ देखने को मिल जाएंगे। सैमसंग M56 जो कि ग्लास बैक पैनल के साथ देखने को मिलेगा। मोटोरोला का स्मार्टफोन प्लास्टिक बैक पैनल के साथ देखने को मिल जाएगा जो कि वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा। इन दोनों ही स्मार्टफोन में ऊपर की साइड कैमराज देखने को मिल जाएंगे, साथ में LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। लुक और डिज़ाइन में दोनों ही स्मार्टफोन अब अपनी जगह अच्छे देखने को मिल जाएंगे। आप बताइए आपको इनमें से कौन से स्मार्टफोन का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। बात करें फ्रंट साइड से इनके डिस्प्ले के बारे में, सैमसंग के स्मार्टफोन में 6.74 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की एक फ्लैट सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में 6.67 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की क्वाड कर्व क्यूलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोनों ही डिस्प्ले पंच होल के साथ देखने को मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले में इनकी पीक ब्राइटनेस को लेकर बात करें तो सैमसंग के स्मार्टफोन में 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। लेकिन सैमसंग की डिस्प्ले भी ब्राइटर देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। डिस्प्ले में प्रोटेक्शन की बात करें तो सैमसंग के स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन प्लास्टिक के बॉक्सी टाइप फ्रेम के साथ देखने को मिल जाएंगे। ऑल ओवर दोनों ही स्मार्टफोन बिल्ड और डिजाइन में अपनी जगह अच्छे और प्रीमियम से देखने को मिलेंगे। बात करें कैमराज को लेके, सैमसंग के स्मार्टफोन के बैक साइड में ट्रिपल कैमराज, मोटोरोला के स्मार्टफोन के बैक साइड में ड्यूल कैमराज देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे इनका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का सैमसंग के स्मार्टफोन में OIS के सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। मोटोरोला के स्मार्टफोन में सोनी LYT-700C के सेंसर के साथ प्लस OIS के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। इनका सेकेंडरी कैमरा सैमसंग के स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। थर्ड कैमरा सैमसंग के स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। इनकी सेल्फीज को लेकर बात करें तो सैमसंग के स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। तो ये कैमराज हमें दोनों ही स्मार्टफोन के अपनी जगह अच्छे देखने को मिल जाएंगे। एक और सैमसंग के कैमराज है जो कि अपने आप में ब्रिलियंट देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ मोटोरोला के स्मार्टफोन के कैमराज, यहाँ पे हमें सोनी का सेंसर देखने को मिल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छे वाला। बात करें दोनों ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेके, सैमसंग के स्मार्टफोन में इनका अपना एक्सिनोस 1480 चिपसेट देखने को मिलेगा, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में डायमेंसिटी 7400 जो कि लेटेस्ट लॉन्च चिपसेट है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों ही चिपसेट 4nm पे बेस है, बैटरी एफिशिएंट चिपसेट रहेंगे। एक्सिनोस 1480 जो कि 8 लाख प्लस के एंतुतू स्कोर के साथ देखने को मिलता है। डायमेंसिटी 7400 जो कि 7.8 लाख प्लस के एंतुतू स्कोर के साथ देखने को मिलता है। मतलब परफॉर्मेंस सिमिलर सी देखने को मिल जाएगी। फिर भी इन दोनों में से बेटर परफॉर्मेंस कौन सी ये देखें तो एक्सिनोस 1480 ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी। मतलब सैमसंग के स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। इनकी रैम और स्टोरेज को लेकर बात करें तो सैमसंग के स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम टाइप UFS स्टोरेज 3.1 की देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे VC कूलिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम टाइप UFS स्टोरेज 2.2 की देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ रैम और स्टोरेज हमें सैमसंग के स्मार्टफोन में ज़्यादा बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगी। बात करें इनकी बैटरी और चार्जर को लेके तो सैमसंग के स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी प्लस 45 वोट का सुपर चार्जर मिल जाएगा, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में 5500 mAh की बड़ी बैटरी प्लस 68 वोट का सुपर चार्जर मिलेगा। चार्जर सैमसंग के स्मार्टफोन में हमें अलग से ही बाय करना पड़ता है क्योंकि कंपनी चार्जर प्रोवाइड नहीं करवाती। इसके अलावा मोटोरोला के स्मार्टफोन में चार्जर बॉक्स में मिलेगा, चार्जिंग टाइप C देखने को मिल जाएगी। इन दोनों स्मार्टफोन के UI को लेकर बात करें तो सैमसंग के स्मार्टफोन में इनका One UI 7 प्लस एंड्रॉइड 15 मिल जाएगा, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में इनका क्लीन UI हेलो UI प्लस एंड्रॉइड 15 मिलेगा। सैमसंग के स्मार्टफोन में 7 मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, जबकि मोटोरोला के स्मार्टफोन में 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैमसंग के एक ड्रॉबैक की। यहाँ पे हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है और दूसरा NFC का फीचर देखने को नहीं मिलता, और ये दोनों ही चीज़ें हमें मोटोरोला के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दूसरा NFC का फीचर भी यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट मिल जाएगा। ड्यूल 5G स्मार्टफोन्स रहेंगे ये दोनों। लेटेस्ट ब्लूटूथ वाईफाई के फीचर देखने को मिल जाएंगे। ऑल ओवर बिल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन में दोनों ही स्मार्टफोन अब अपनी जगह अच्छे देखने को मिल जाएंगे। फिर भी दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन बाई करना हो
तो आप सैमसंग के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर ग्लास बैक के साथ फ्रंट में फ्लैट सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, लुक और डिजाइन में एक प्रीमियम सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए हो, एक्सिनोस 1480 की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, ज़्यादा अच्छी रैम और स्टोरेज देखने को मिले, वीसी कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए, इसके लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिले, सैमसंग का वन यूआई, गैलेक्सी के कई सारे अच्छे फीचर्स, इनकी नोक सिक्योरिटी देखने को मिल जाए, तो आप सैमसंग M56 की तरफ जा सकते हैं। ये अमेजोन पे लिस्ट है और आपको 24,999 का देखने को मिल जाएगा। वहीं इन दोनों में से मोटोरोला का स्मार्टफोन भी एक बेटर डील निकल के आता है। ये लुक और डिजाइन में एक प्रीमियम स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में 1.5 का एक रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ पे पीक ब्राइटनेस भी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। कैमराज में सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। NFC का फीचर देखने को मिलता है। IP68 69 की रेटिंग, मल्टीग्रेड सर्टिफिकेशन, MIL STD 810H का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, जो स्मार्टफोन को वाटर रेजिस्टेंस प्लस शॉक प्रूफ बना देते हैं। यहाँ इनका क्लीन यूआई देखने को मिल जाता है, मतलब नो एड्स, नो ब्लोटवेयर, इनकी थिंग सेल सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से मोटोरोला का स्मार्टफोन भी अच्छी डील निकल के आती है। तो यहाँ आपको अपने यूजेज के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन या कौन से यूजर के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर डील निकल के आएगी। आप बताएं आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया या बेटर डील लगा। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं और इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन को लेकर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर सकते हैं।